लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी कि अर्थशास्त्र होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है आदि। अब क्या होता है कि अर्थशास्त्र दो शब्दों पे टिका हुआ है। वो दो शब्द होते हैं मांग और पूर्ति। अगर आप अर्थशास्त्र को इन दो शब्दों के बिना बोलते हो तो अर्थशास्त्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो शब्दों से ही संपूर्ण अर्थशास्त्र टिका हुआ। अब क्या होता है, मांग का अर्थ अलग है और पूर्ति का अर्थ अलग है। इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग जानकारी दी जाएगी। तो आज अपन मांग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज सिर्फ मांग के बारे में चर्चा की जाएगी। भाई मांग होती क्या है, मांग का अर्थ होता क्या है। मांग तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मांग का अर्थ होता क्या है और मांग का नियम होता क्या है। तो देखो, मांग को हमेशा कीमत से जोड़ा जाता है। मांग को हमेशा कीमत से जोड़ा जाता है। अगर आपने मांग को साथ कीमत नहीं जोड़ा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई मांग का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। जैसे मैं आपसे बोलूं पढ़ो मत पास हो जाओ, ऊपर से कूदो, मरना मत, तो ये असंभव है। ऐसे अगर मांग के साथ आपने कीमत को नहीं बोला तो मांग का कोई अर्थ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मांग को किससे संबंधित किया गया, कीमत से। अब जैसे मान लो आपको साधारण शब्द में बोले कि मांग का अर्थ, जैसे किसी दुकान पे गए, उस दुकानदार से पूछा आपने कि आप क्या कितनी कचौरी की मांग है, तो क्या कहेगा मेरे यहाँ 1000 कचौरी की मांग है। तो देखा जाए तो जो शब्द बोल रहा है एकदम गलत है। उसे 1000 कचौरी के साथ साथ कीमत को जोड़ना चाहिए। वो बोले 5 रुपए कीमत पर 1000 कचौरी की मांग है, तो इसका अर्थ निकलता है। और बोलता है 1000 कचौरी की मांग है, आप 1 रुपए में कचौरी कर दो, 1,00,000 कचौरी की जाएगी। आप 100 रुपए में कचौरी कर दो, दिन भर में 10 कचौरी की मिलेगी। तो क्या होता है, मांग को किससे संबंधित किया गया, कीमत से। अब मांग का अर्थ जानने के पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अब आपको बता दो मांग का अर्थ होता क्या है। पहले एक एग्जांपल देते हैं इसके बारे में। देखो, मांग को किससे संबंधित करते हैं, कीमत से। और यहां लिखता हूं मांग। एक सिंपल उदाहरण देते हैं। जैसे आप घर से निकले पेन लेने के लिए कि पेन लेके आते हैं, तो आप ये सोच के आते हो 5 रुपए कीमत है और 10 पेन की मांग है। भाई आप घर से निकले सोच के गए कि 5 रुपए कीमत है और 10 पेन लेके आऊंगा। अब जैसे दुकान के पास जाते हो, वो कहता है 7 रुपए का है, तो आप हैंड टू हैंड बदल जाओगे। जैसे 7 का बोलते आप क्या करोगे कि भाई तू 8 दे दे, यही कहोगे ना। अगर उसने गलती से बोल दिया कि 10 रुपए का है तो आप कहोगे 5 दे दे। इसका मतलब क्या था कि आप सोच के तो कहते 5 रुपए के हैं और 10 पेन लेके आए, लेकिन उसे क्या बोला 7 रुपए का है, तो कितने मांगोगे आप, 8 दे दे। वो कहता है 10 रुपए का है तो आप कहोगे 5 दे दे। क्योंकि मानव स्वभाव होता है, अपने आप चेंज होता रहता है, कीमत के अकॉर्डिंग मांग बढ़ती है, घटती जाती है। अब जैसे मान लो, इसका मतलब कीमत बढ़ी तो मांग क्या हो गई, कम। अब इसके विपरीत चलते हैं कि जैसे मान लो आपको सोच ही लेते 5 रुपए का पेन है और 10 लेके आएंगे, उसने गलती से बोल दिया 3 रुपए का है, तो आप हैंड टू क्या करोगे, 20 पेन दे। और मान लो उसकी दुकान पर उसका नौकर उसे याद नहीं है कि कितने का, उसने गलती से बोल दिया 1 रुपए का पेन है, तो आप भी बोल दो 50 दे। इसका मतलब आपने देखा भाई
सबसे पहले क्या सोच के गए थे? 5 रुपए का 10 लेके आए, वो बोलता है 7 का है, तो आप कहोगे 8 दे दो। उसने थोड़ी देर आप रुक गए, वही बोल दिया 10 रुपए का है, तो आपको 5 दे दो। तो इसका मतलब कीमत बढ़ी तो मांग क्या हुई? और इधर जब आप अगर उसने बोल दिया 3 रुपए का है, कीमत कम कर दी, तो आप कहोगे उसे 20 दे दो। उसने बोल दिया 1 रुपए का है, तो आप कहोगे 50 दे दे। सर इसकी जगह ये भी तो हो सकता है ना कि अगर अपन कीमत कम रखते हैं मार्केट से, तो कई व्यक्ति चाहते भी नहीं श्रम की वजह से, अरे यार ये ज्यादा सस्ती है, इसका मतलब कपड़ा है। नहीं, वो चीज अलग है, वो चीज अलग हो जाती है। उसे किससे देखें? विलासिता से देखें? नहीं, वो चीज क्या होती है कि अन्य बातों में आ जाती है। इसमें मांग के नियम में अपन ये चल के देखेंगे हैं कि अन्य बातें समान रहे। अच्छा। अन्य बातों में आदत, रुचि, रीति रिवाज, फैशन, वो सब आ जाता है। वो सब स्थिर होना चाहिए, दिखावा, सब चीज, वो सब स्थिर होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर अर्थशास्त्र कर रहे हो, और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होती है मानव स्वभाव, जो कि परिवर्तनशील होता है। मानव स्वभाव परिवर्तनशील, इसलिए इसमें एक मान्यता जरूर लेके चलनी पड़ती, अन्य बातें समान रहे या स्थिर रहे, तो ये सारे नियम लागू होंगे अर्थशास्त्र, वरना एक भी नियम लागू नहीं। अब देखो, आपने यहाँ देखा था 5 रुपए कीमत है, कितने पेन मांगी? 10। जैसे कीमत बढ़ती है 7 होती है तो 8 पेन मांगूंगा, कीमत बढ़ के 10 हो जाती है तो 5 पेन मांगूंगा। तो यहाँ पर सर एक चीज ये भी हो जाती है कि अमीर व्यक्ति ज्यादा आने लग जाते हैं और गरीब व्यक्ति उस जगह से हट जाते हैं क्योंकि उसकी हैसियत नहीं रही। नहीं, वो चीज अलग है, वो अन्य बातों में अन्य बातों में रहे, वो अन्य बातों में गई। यहाँ कीमत कम हुई 3 तो 20 मांग लोगे अपने आप। 1 रुपए कीमत हो गई तो 50 मांग लो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मांगे, अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मांगे। तो देखो मांग का अर्थ कैसे बनेगा? अब अर्थ कैसे निकालेंगे इससे? अन्य बातें स्थिर है, अन्य बातें स्थिर है। तो एक निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर, देखा आपने अलग अलग कीमतों, एक निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा मांग कहलाती है। ये मांग का अर्थ है। एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतें, विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा मांग कहलाती है। जैसे 5 रुपए कीमत पर 10 पेन की मांग, 1 रुपए कीमत पर 50 पेन की मांग, 10 रुपए कीमत पर 5 पेन की मांग। तो ये तो हुआ मांग का अर्थ। अब देखो मांग किससे प्रभावित हो रही है? यहाँ पे सिर्फ कीमत से। वैसे तो देखा जाए तो मांग उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, इन सबसे प्रभावित होती है, लेकिन इन सबको यहाँ स्थिर मान लिया जाता है। तो मांग किससे प्रभावित हुई? सिर्फ कीमत। मांग पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कीमत का पड़ेगा। तो देखो मांग का अर्थ कैसे निकालोगे? से एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा मांग कहलाती है। ये हुआ मांग का। अब इसी से क्या होता है? मांग का नियम भी बन जाता है। अब नियम कैसे बना? आपने देखा 5 रुपए कीमत थी तो 10 पेन की मांग थी। जैसे कीमत बढ़ के 10 रुपए होती है तो 5 पेन की मांग रह जाती है। इसका मतलब यहाँ पे कीमत तो बढ़ी मांग और यहाँ पे मांग घटी। ऊपर चलते हैं, कीमत घटी तो मांग बढ़ी, फिर कीमत घटी 1 रुपए पर 50 पेन की मांग हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कीमत घटी तो मांग क्या हुई? बढ़ी। जो कीमत घट गई तो यहाँ मांग क्या हुई? बढ़ी। अब इधर तो एक घटी, इधर है बढ़ी, इधर बढ़ी, इधर है घटी। संबंध कौन सा हुआ? विपरीत। इनके बीच में कौन सा संबंध हुआ? विपरीत। विपरीत संबंध। अब देखो मांग का नियम कैसे बनाएंगे? एक निश्चित समय में, आज के दिन में एक निश्चित समय में जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। एक निश्चित समय में जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है
तो उस वस्तु की मांग घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कीमत व मांग के बीच इस विपरीत संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। आगे समझ में आपको? भाई क्या होता है, जब कीमत यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे कीमत घट रही है, कीमत घट रही है और मांग बढ़ रही है, तो संबंध हुआ विपरीत। तो इसी को देख के नियम बनाओ भाई, एक निश्चित समय में, आज के दिन जैसे जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कीमत और मांग के बीच इस विपरीत संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। अब इसे एक्सप्लेन करना आपको, मान लो एक तालिका द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसे कैसे दिखाओ, 1 रुपए कीमत है तो 50 पेन की मांग है, 5 रुपए कीमत है तो 10 पेन की मांग है, और 10 रुपए कीमत है तो 5 पेन की मांग है। तो आपको मैंने बताया मांग का अर्थ और मांग का नियम। अब क्या होते हैं, मांग कई प्रकार की होती है। वैसे तो जनरली 3 भागों में बांटा गया मांग कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कीमत मांग, आय मांग व आड़ी व तिरछी मांग। क्या होता है,